नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। और स्कूल मर्जर का मुद्दा इन दिनों यूपी में गर्माता जा रहा है। इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने अधिवक्ता रूपक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कोर्ट जो फैसला लेगी वो किसके पक्ष में ले सकती है और इस पूरे मामले में आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएस नाउ में। धन्यवाद। जी सर, तो यही जो स्कूल मर्जर, स्कूल विलय का मुद्दा चल रहा है इन दिनों उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के सरकार को विपक्ष भी काफी बुरी तरह से घेर रहा है और लगातार विरोध भी हो रहा है। क्या कुछ हो सकता है? क्या कुछ कोर्ट निर्णय दे सकता है इस बारे में? कोर्ट तो अपने कानून और संविधान सम्मत जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था उससे सम्मत निर्णय ही लेगा कोर्ट। और जो एक पेंच फंस रहा है कि नजदीक शिक्षा होनी चाहिए, जी जी वो एक पेंच फंस रहा है जो सरकार के सामने रुकावट है। जी लेकिन मर्जर, जैसे अभी आपने पहली लाइन में कहा कि सरकार जीतेगी या बच्चे, जी तो देखना होगा कि ये जो मर्जर है ये बच्चों के पक्ष में जाएगा या मर्जर नहीं होना बच्चों के पक्ष में जाएगा, ये जरूरी है जी इस बात पर विचार करना। जी तो क्या जो अभी की स्कूल की कंडीशंस हैं, जी क्या वो आधुनिक शिक्षा जिस तरीके से चल रही है, जी क्या उसके फेवरेबल है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? एक और तर्क दिया जा रहा है इसके पीछे कि इससे जो है वो भविष्य में जो शिक्षकों की भर्ती पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही जो वर्तमान में शिक्षक हैं उन पर भी असर पड़ सकता है इसको लेकर। अब देखिए, अगर जो आप बढ़िया सा कैंपस खोल लीजिए, प्राइवेट स्कूलों की तरह जो कैंपस उस तरह के सरकारी स्कूल खुलने लगे और बच्चों की संख्या बढ़ने लगे, ऐसे अभिभावक जो आज अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, वो भी अगर उस मर्जर स्कूल में एडमिशन कराने लगे, वहां पर उच्च शिक्षा मिलने लगे, तो आपको निश्चित रूप से बच्चे बढ़ेंगे, शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि नियम है कि 40 की क्लास होनी चाहिए। तो शिक्षक बढ़ाने पड़ेंगे तो स्कूल बढ़ाने पड़ेंगे। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति खराब क्यों हुई? सबसे पहला सवाल यही है। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति ही इसीलिए खराब हुई क्योंकि शिक्षक और बच्चे दोनों में समन्वय नहीं बैठ पाया। लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजे, शिक्षक पढ़ा नहीं पाए। जो प्राइमरी स्कूलों का हाल आपने पुराने रिपोर्टिंग वीडियो में देखा ही होगा कि टीचर्स खुद स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, अंदर से पढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पुरानी भर्ती थी 1990 वाली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो सब भी चीजें मायने रखती हैं। वहां से एक टूट चुका है जो लिंक है, अब उस लिंक को फिर से आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसमें एक मर्जर हो सकता है, एक पहल हो। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है वो स्थिति वैसी की वैसी बनी है पिछले 20 सालों से और अभी भी बनी रहेगी। देखिए, इंडिया में लॉ और जस्टिस दो अलग अलग चीजें हैं। जी लॉ के हिसाब से देखा जाए तो आरटीई कहती है कि नजदीकी स्कूल होने चाहिए, और प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित करने के लिए कहते हैं कानून में। तो लॉ अलग है, जस्टिस अलग है। जस्टिस ये कहता है कि बच्चों को अब मर्जर कर लीजिए, अच्छे स्कूल ना बनाइए तो भी बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सरकारी टीचर अगर जो पढ़ाने न जाए स्कूल में, वो भी भविष्य अंधकार में है। और अच्छे प्लेग्राउंड्स ना मिले, अच्छा खाना ना मिले, अगर जो व्यवस्था कर रहे हैं आप, वो भी बेकार है। ठीक, जैसा कि अभी स्कूलों में चल रहा है। तो मर्जर होना या ना होना, ये लॉ का विषय है, ये विधि का विषय है, कानून का विषय है। लेकिन जस्टिस ये कहता है कि भारत का जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या प्राइवेट कहीं पर भी पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, टीचर समय से जाएं, पढ़ाएं। जो भी आपके पास संसाधन है, टीचर ये नहीं कह सकता हमारे पास संसाधन कम है, उसमें जो भी संसाधन कम है उसमें पढ़ाएं। हम लोग भी एक नर्सरी स्कूल में पढ़ के यहाँ पर एडवोकेसी तक आए, उसमें भी बहुत अच्छे संसाधन नहीं थे। गांव का स्कूल था, 2002-2003 में कछार के गांव का स्कूल था। तो संसाधन की कमी मत कहिए। हाँ, सरकार मर्जर करती है तो संसाधनों को बढ़ाए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे, बस चलवाए और भी दूसरी चीजें करे। मतलब कुल मिलाकर अगर मर्जर हो तो वो फिर इसलिए होना चाहिए कि बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है उसकी गुणवत्ता बढ़े, इसलिए नहीं होना चाहिए कि विद्यालय कम हो जाए। हाँ, इसलिए मर्जर का मतलब विद्यालय कम होना नहीं, या बच्चे कम होगा इसलिए मर्जर नहीं होना चाहिए। मर्जर का मतलब कि हम अपनी गुणवत्ता और बढ़ाएंगे, एक जगह पर बड़ा स्कूल बनाएंगे और जहाँ पर सुविधाएं बढ़ाएंगे, बोर्डिंग्स बनाएंगे, अपनी बस फैसिलिटी बढ़ाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ाएंगे, शिक्षक बढ़ाएंगे। अगर जो बच्चे हमको ज्यादा मिलने हैं तो उस अनुपात में शिक्षक भी रखेंगे, जो सरकारी अनुपात है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रूपक श्रीवास्तव की राय जो उन्होंने स्कूल मर्जर पर दी है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।